हेलो ऑल। आज हम बात करेंगे अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज लिमिटेड के बारे में। देखिए, मुझे ये स्टॉक चूज़ करने का मतलब इसलिए था क्योंकि जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो हो रही है और आने वाले समय में हमें अब ऐसे स्टॉक्स की तरफ मूव करना पड़ेगा जिसमें हमें लॉन्ग टर्म का ग्रोथ दिखाई दे रहा है। तो देखिए, आप कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हैं, 73,873 करोड़ का है। करंट प्राइस 5138 है। 52 एक हाई 5364 और 52 एक लो 4078। स्टॉक का P110 है और डिविडेंड यील्ड भी देता है ये। और बुक वैल्यू 431 है। देखिए, सबसे पहले आप इसका डेटा की तरफ ध्यान देंगे तो 10 साल का डेटा की तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो कंपनी का प्राइस ऑलरेडी अपने हाई से कम चल रहा है। मतलब इसका जो ऑल टाइम हाई था करीब 55-56 सौ रुपये के करीब था और इस समय ये 5,000 के प्राइस पे अवेलेबल है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म व्यू किसी की तरफ से देखना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं कि जब ये अपने पुराने हाई को पहुंचे आप उसमें अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लें। और दूसरा पैटर्न ये कर सकते हैं कि आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर पी का कंपैरिजन आपको पी हाई लग रहा है तो आप ये देख सकते हैं कि इसका पी 120 125-25 के अराउंड पहले ही जा चुका है और अभी ये करीब 110 पे चल रहा है। तो अभी इसमें पी एक्सपेंशन की उम्मीद है। लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म के व्यूज से बात करूं तो इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रख सकते हैं। देखिए, कंपनी की जो ग्रोथ है 67.1% कैगर ओवर द 5 ईयर है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड डिविडेंड भी अच्छा दे रही है। देखिए, अब इस सब स्टॉक्स की एक खास बात यह है, सबसे पहले तो इसका प्राइस। तो अगर आप इसका प्राइस देखोगे 5,000 रुपये, ये अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तभी आपको आने वाले कुछ सालों में डबल हो सकता है। देखिए, मैं इसलिए इसको डबल होने के बाद बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे जैसे इंडिया में हेल्थ केयर के हॉस्पिटल्स ओपन हो रहे हैं, ठीक है। अब अपोलो इंडिया में सेकंड नंबर का ऐसा हॉस्पिटल है, आप देख सकते हो कंपैरिजन में 75 फोर्टिस के पास हैं और 49 हॉस्पिटल अपोलो के हैं और जो इंक्रीज हो रहे हैं नंबर। तो हमें उस हिसाब से देखना चाहिए कि किस में ग्रोथ है। तो अभी इसमें ग्रोथ बाकी है मेरे हिसाब से। आने वाले समय में ये हमें अच्छी ग्रोथ दे सकता है। और आप इनका इंश्योरेंस से टाई अप देख सकते हैं, जो अलग अलग कंपनी से इनका टाई अप है। मेडी असिस्ट हो गया, वाइडल, बजाज, ई मेडिटेक, फैमिली हेल्थ और जेनेसिस आई केयर, हेल्थ इंडिया। तो इन सब से इनका टाई अप ऑलरेडी है। तो मतलब अगर आप इंश्योरेंस कंपनी से इनका टाई अप होने का मतलब ये है कि अगर इनके जो भी कैंडिडेट हैं वो उनके ही इंश्योरेंस प्रोवाइडर हॉस्पिटल्स में जाना प्रेफर करेंगे, क्योंकि वहाँ उनको नो कॉस्ट ऑपरेशंस या नो कॉस्ट मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगे। इसलिए लोग जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर होते हैं वो इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स के हॉस्पिटल जो लिंक होते हैं उन्हीं में जाना प्रेफर करते हैं। तो इस हिसाब से भी देखा जाए तो इसमें नंबर इंक्रीज हो रहा है अपोलो हॉस्पिटल के लिए। और जैसा कि आप जानते होंगे, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अपोलो हॉस्पिटल में एक तो मशीनरी जो है इनके पास काफ़ी क्वालिटी में मशीनरी है और इनका जो टेस्टिंग का सिस्टम है वो काफ़ी फास्ट है। तो अगर आप मॉडर्न टाइम के हिसाब से देखेंगे तो जो आजकल का ग्रोइंग इंडिया का सेक्टर है, जो टॉप 5% का क्लास है, वो इसी तरह का टाइम सेविंग्स स्कीम्स में जाना चाहता है। टाइम सेविंग हॉस्पिटल में हो गया है, इसमें जाना चाहता है क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इंश्योरेंस की अवेलेबिलिटी है। तो अगर आप अब हम रिजल्ट्स की तरफ बात करते हैं तो सेल्स आप देख सकते हैं, इसका सेल्स ऑलरेडी इंक्रीमेंट आपको दिख रहा होगा हर क्वार्टर में। और अगर आप ईयरली सेल्स की देखेंगे तो अभी ऑल टाइम हाई आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। और उस हिसाब से इसने भी अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं किया है शेयर के प्राइस में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑलरेडी 2,033 करोड़, जो अभी भी पुराने इसने हाई को अभी क्रॉस नहीं किया है और उम्मीद है कि ईयर एंड तक ये इसको क्रॉस कर जाएगा। तो अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो ऑलरेडी एफ ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है और प्रोमोटर की होल्डिंग सेम है। डी की होल्डिंग में थोड़ी सी कमी आई है, गवर्नमेंट की होल्डिंग सेम है और पब्लिक की होल्डिंग ऑलमोस्ट इसमें कम ही रहेगी क्योंकि जैसा कि मैंने बोला ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट का स्टॉक है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।